यह चमकती सूरज की रोशनी का एक नया आरंभ है जिसको अभी तक कोई रोक नहीं पाया है। पर हाँ, यहाँ पे कुछ रुक गया है। धरती के छोर ने हमारी बाइक के पहिए इस भावनगर घोघा रोरो फेरी टर्मिनल्स पे रोक दिए हैं और ये दिख रहा बड़ा सा जहाज सीधा हमारे होम टाउन यानी कि सूरत के हजीरा टर्मिनल्स ले जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे पहुंच कैसे गया। चलिए शुरुआत से मैं बताता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरुम एडवेंचर जर्नी। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और एंजॉय कर रहे होगे। और हम निकल पड़े एक नई जर्नी पे, नए प्लेस पे, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। समय हो गया है 11:20 और नेशनल हाईवे नंबर 48 पकड़ेंगे कामरेज वाले पॉइंट से। तो मैंने बताया कि हमारी जर्नी बहुत ही सुपर्ब होने वाली है क्योंकि हम वैसी जगह पे जा रहे हैं। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि सौराष्ट्र में जा रहे हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ से बाइक निकालना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए मेन रोड छोड़ दिया था क्योंकि लग्जरी बस के ट्रैफिक के टाइम पे हम निकले हैं। अरे भाई, वो लेडीज देखो बस के ऊपर चढ़ रही है। तो क्या ये सब लोग नीचे जो खड़े हैं उसको बस के छत पे बैठना है? लग तो ऐसा ही रहा है। ये देखिए अभी हम कामरेज तो पहुंच गए, लेकिन ट्रैफिक का मायाजाल देखिए, चारों ओर बस ही बस खड़ी है। तो इस अंधेरे के समय में पूरी रात बाइक चलने वाली है और अभी नेशनल हाईवे नंबर 48 को ज्वाइन करने वाले हैं। ये सर्विस रोड से सिटी एरिया में थे इसलिए ऑक्सिलरी लाइट ऑन नहीं किया था, लेकिन लाइट ऑन होने के बाद रास्ते की चमक देखिए। अभी क्रॉस कर रहे हैं तापी मैया रिवर ब्रिज। जय हो तापी मैया, हमारी ये जर्नी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवा देना। क्या हो गया भाई, फिर से ट्रैफिक आ गया? नहीं तो ये तो खाली बस साइड में खड़ी थी। क्या रे, पूरा रोड खाली है आगे। देखिए अभी इतना अंधेरा है इसलिए थोड़ा आगे का अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है। भले ही इतना लाइट चल रहा है सब कार का, मेरी बाइक का, पर जो दिन में एक क्लियर विजिबिलिटी के साथ हम अंदाजा लगा सकते हैं, पर वैसा अभी नहीं होगा। हाईवे पर ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही उजाला मिल सकता है। सूरत शहर से नेशनल हाईवे नंबर 48 आने तक हमने ट्रैफिक तो देख लिया है, लेकिन अब और ट्रैफिक नहीं देखना चाहते क्योंकि ये हाईवे पर कहीं भी ट्रैफिक मिल सकता है। खास करके अंकलेश्वर, भरूच, ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। अरे भाई, वो पासिंग लाइट का फ्लैश तो देखो, पक्का ही कोई कार वाला होगा। हाँ देखो, कार ही है, पर अच्छा है कि डिवाइडर के बीच में पौधे लगा रखे हैं तो वो लाइट का फ्लैश ये साइड वालों को नहीं आता है। रात के समय में जर्नी करने की अच्छी बात यह है कि डिस्टेंस जल्दी कट जाता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं भरूच टोल नाका। तो जय हो नर्मदा मैया। अभी हम चल रहे हैं नर्मदा मैया रिवर ब्रिज। लाइट पोल यहाँ पे लगे हैं इसलिए आपको ब्रिज दिख रहा होगा। ये केबल एलिवेटेड ब्रिज है। अभी भरूच क्रॉस करके करजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं सब लग्जरी बसेस का काफिला एक साथ जा रहा है। दिवाली का टाइम नज़दीक है इसलिए अदर स्टेट से आने वाली बस और वापस से उसी ओर जाने का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। समय हो गया अभी 12:45 और घर पे डिनर करके आया था। रास्ते में भूख लगने की कोई उपाधि नहीं है, यानी कि चिंता नहीं है। अभी ये लाइट, बाइक की आवाज़, रास्ता और हवाओं के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओह हो, कितने सारे लोग बस की छत पे बैठे हैं। क्या मतलब बस की कमी हो गई है कि सीज़न इतना पीक में चला गया है? ये कोई गुजरात वाला बस तो नहीं लग रहा था। बसों का ऐसे एडवेंचर काफिला देखते देखते आखिर में करजन टोल नाका पहुंच गए और 100+ किलोमीटर बाइक चलाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट लेते हैं तो बॉडी को थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा।
करजन टोल पे ब्रेक लेने के बाद अभी हम बड़ौदा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसी बीच में ये एकदम ही सुमसाम खाली पैच मिल गया था। देखिए कोई भी व्हीकल नहीं दिख रहा है। अभी 5 घंटा ऐसे ही अंधेरे में बाइक चलाना है, फिर सूरज देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आगे ट्रैफिक हो गया है और ये नैरो ब्रिज होने की वजह से ट्रैफिक धीमा पड़ गया है। बाकी कोई ट्रैफिक तो नहीं दिख रहा है, इतना जो ब्लॉक हो गया वैसा कुछ नहीं है। ये देखिए सूरत से बड़ौदा तक ऐसे कुछ 3 से 4 नैरो ब्रिजेस है जहाँ पे ट्रैफिक कभी ब्लॉक हो जाता है, कभी एकदम ही स्लो हो जाता है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हम चल रहे हैं। और ये देखिए आगे रघुवीर नाम की बस, और ये पवन चक्की का पंखा देखिए क्या लाइट से सजाया है। भाई सजावट नहीं है, वो पीछे कोई आ रहा हो उसके अटेंशन के लिए रेड लाइट का लाइट लगाया है। पवन चक्की को इतना नज़दीक से तो देखा नहीं है, पर अभी उसके पंखे को इतना नज़दीक से देख पा रहा हो और उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कितना विशालकाय होगा। अभी हम पहुंच गए बड़ौदा और क्रॉस कर रहे हैं बड़ौदा अहमदाबाद हाईवे का ओवरब्रिज। क्या बात है, यहाँ पे तो सब फाइनल डेस्टिनेशन वाले ट्रक ही दिख रहे हैं। ये देखिए नीली ताड़पत्री में कुछ बड़ा सा रैप करके जा रहा है और आगे वहीं से पवन चक्की का बड़ा सा पंखा और उसमें भी लगी है वो जगमगाहट करती लाइट्स। तो अभी भी हम बड़ौदा में ही चल रहे हैं और सामने देखिए बुलेट ट्रेन का ब्रिज भी दिख रहा है। आई होप कि आपको भी दिख रहा होगा। और ये लेफ्ट साइड में जो पूरा लाइट्स दिख रहा है, जो दूर तक पूरा आसमान में भी चमक रहा है, वो GIDC एरिया है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं माही रिवर जो आनंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और हम सीधा वासद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समय हो गया 2:45 और हमने 170 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। और ये वासद टोल नाका अभी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे वासद बगोदरा जंक्शन, वहाँ से लेफ्ट की ओर मुड़ के वासद वटामण वाला हाईवे पकड़ना है। तो ये वही जंक्शन है, यहाँ से हमें लेफ्ट की ओर मुड़ना है। सूरत से सौराष्ट्र की ओर जो भी लग्जरी बसेस जाती है वो यहाँ से ही मुड़ जाती है, क्योंकि वो सीधा रास्ता आगे की ओर जाएंगे तो अहमदाबाद आ जाएगा। तो आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो यही रास्ते से मेरी बहुत सारी जर्नी हुई है। और क्या बात है, सोनी की बसेस भी चलती है। और देखिए आगे वो बस जा रही है, उसमें सोनी ब्रांड का नाम लिखा है। वासद से वटामण का अंतर 75 किलोमीटर का है, जो हमें इसी स्ट्रेट हाईवे से कंप्लीट करना है। और ये हाईवे की खास बात है कि ये बहुत ही अच्छा हाईवे है। इतना कोई हैवी व्हीकल ट्रैफिक कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। बस एक स्पीड फिक्स करो और कॉन्स्टेंटली क्रूज करते जाओ। क्या बात है, LED लाइट के ज़माने में भाई रोशनी तो देखो। कहाँ वो ज़माना था जब हेलोजन बल्ब स्ट्रीट लाइट और रोड के पोल्स पे लगते थे। तो ये सब समय की बात है। ये भी रोड कहीं अस्तित्व में नहीं था 6 लेन, मतलब एक सिंगल रोड हुआ करता था। और यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट के बहुत सारे किस्से होते थे, लेकिन जब से ये 6 लेन हाईवे हुआ है उसमें गिरावट आई है काफ़ी हद तक। भाई साहब बाइक में कुछ तो हुआ है, इंजन में से ऐसा कुछ अलग ही साउंड कर रहा है। ये मैंने तब नोटिस करा जब मैं करजन टोल नाका पे ब्रेक लिया था, लेकिन मैंने वो ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ओवर ब्रिज के साइड के रेलिंग के पास जब भी बाइक चलती है ना, तो वो इंजन का आवाज़ रिफ्लेक्ट हो गया कानों में पड़ता था। तो उससे मैं अलर्ट हो गया कि कुछ तो हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाइक अपनी चल रही है, थोड़ी सी दबने लगी है, पता नहीं। अब यहाँ बीच में कहीं रुक भी नहीं सकते, मतलब बाइक चल रही है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं ये हाईवे का एंट्रेंस टोल नाका और यहाँ पे लेके एक छोटा सा ब्रेक। बॉडी को अभी रिलैक्स करना ही पड़ेगा। रुकते हैं यहाँ पे 5-10 मिनट। और ये देखिए बस वाले भाई साहब हाई बोल रहे हैं, शायद से उसको बाइक राइड पसंद होगी। एक पानी का बोतल बैग में डाल दिया था, तो लास्ट जो होल्ड लिया था वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बातों बातों में अभी हम पहुँच गए तारापुर चौकड़ी। ये पहला चौराहा इस हाईवे पे। इसके बाद का चौराहा जो आएगा वो वटामण, वहीं से हमें लेना है लेफ्ट। इंजन में आवाज़ भाई बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी आधे से ज़्यादा रास्ते पर पहुंच गए, तो ऐसा वापस जाने का कुछ सोच भी नहीं सकते। अभी आगे बढ़ते जो होगा देखा जाएगा।
अभी समय हो गया 3:51 और ये देखिए सामने लेफ्ट साइड में चांद भी हमारी जर्नी में शामिल हो गया है। बस खूबसूरत सुबह देखने को अभी कुछ 1.5 घंटा ही रह गया है और ये आ गया अभी एग्जिट टोल नाका, ये हाईवे का। तो यहाँ से फटामंड चौकड़ी बहुत दूर नहीं है, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये रास्ते से मेरा बहुत सारा जर्नी हुआ है। तो यहाँ पे अभी 74 किलोमीटर का पैच कंप्लीट होता है, यानी कि फटामंड चौकड़ी हम पहुँच गए हैं। तो अभी यहाँ से लेना है लेफ्ट, सीधा जाएंगे पिपली की ओर। अब यहाँ से प्रॉब्लम ये होने वाली है कि सिंगल लेन रोड हो गया है और बड़े बड़े हैवी व्हीकल मिलेंगे जाने में और आने में, और इसी के साथ हमारी बाइक की स्पीड भी बहुत ही कम हो जाएगी। अभी ब्रह्माणी ट्रैवलर्स करके कोई बस आगे चल रही है। तो अभी दिक्कत ये आ गई है कि बाइक में कुछ आवाज़ें बहुत ही अलग अलग आ रही है इंजन से, और ऐसा वो कुछ इंजन सीज होना ऐसा बोलते हैं ना, वो ना हो जाए अंधेरे वाले रास्ते में। ये रास्ता तो बहुत ही बोलते हैं ना कि दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, वैसा वाला रास्ता है। ऐसी सिचुएशन में कोई तो है हमारा साथ दे रहा है, वो है आसमान में चमक रहा चांद। तो दोस्तों अभी बाइक की सिचुएशन और रास्ते का माहौल देख के, यानी कि जो अंधेरा है, ऐसा डिसाइड किया है कि अब सीधा सूरत वापसी की ओर ही चलते हैं, क्योंकि साहस दिन में करेंगे तो अच्छा है कि अंधेरे में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है, समय हो गया अभी 6:06 और हम जा रहे हैं सीधा भावनगर, और भावनगर से जाएंगे घोघा, क्योंकि बाय रोड वापस जाना कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो अभी हम सीधा घोघा रोरो फेरी टर्मिनल जा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए भावनगर शहर के पास। आगे जो चौराहा आएगा वो उसको बोलते हैं नारी चौकड़ी, और वहाँ से लेफ्ट की बाजू जाना है, तो वहाँ से प्रॉपर भावनगर शहर आएगा। पर हमें यहाँ से सीधा ही जाना है, जो भावनगर बाईपास होके ये रोड सीधा ही जाता है। ये देखिए कितना उलट सुलट हो गया प्लानिंग में। कहाँ हमने सौराष्ट्र में जाने का वो जो प्लेस पे घूमना था, वो अभी तक सस्पेंस ही रखूँगा मैं, क्योंकि वो दूसरी बार जाएंगे तभी वो रिवील करूँगा। अभी तो नहीं जाना है ये ख़राब बाइक के साथ। अभी बस एक बार सूरत पहुँच जाओ और सर्विस कराओ ये बाइक का। हमारा ये डिसीजन का स्वागत ये सूरज दादा ने अपनी येलो ऑरेंज रोशनी से कर दिया है। ये देखिए सनराइज़ हो चुका है। तो बहुत सारी ऐसी लंबी जर्नी करी है, वहाँ पे ऐसा इंजन का मामला कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बाइक बंद पड़ी थी मॉनसून में, तो वो एयर फिल्टर चौक हो जाना वैसी सिचुएशन थी, तो वो तो तुरंत सॉल्व भी हो गया था वो चेंज करने से। फिर माउंट आबू, गुजरात कोस्टल राइड, लोनावाला, बहुत आराम से मैंने जर्नी करा था। और ये तो खाली बाय रोड में सौराष्ट्र की ओर जा रहा हूँ, और ये खराबी आ रही है वो भी इंजन से। ऐसा लग रहा है कि वो इंजन का कुछ पार्ट अंदर निकल के छोटा सा वो अंदर ही घूम रहा है, ऐसा टक 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 आवाज़ आ रहा है, पता नहीं। तो बस अभी जल्दी से जल्द टर्मिनल्स पहुंच जाए, क्योंकि उसका टाइम भी कुछ 8 बजे का होता है यहाँ से घोघा से निकलने का। तो ये सफ़र ऐसे मुझे याद रहने वाला है, क्योंकि कोई प्लेस पे डिसाइड करके आप घूमने जाते हो और वो पूरा प्लानिंग कैंसिल हो जाए, उससे बड़ी मेमोरी क्या हो सकती है। वो बोलते हैं ना, अच्छी मेमोरीज भी होती है, थोड़ी बुरी मेमोरीज भी होती है, तो कुछ कुछ ऐसी भी मेमोरी होती है। एकदम सही टाइम पे टर्मिनल्स पे पहुंच गए। मैंने ऑनलाइन टिकट बुक तो करा लिया था, भावनगर के पास मैंने हॉल्ट लिया था तभी। तो मेरा ऑनलाइन टिकट मोबाइल में चेक करके मुझे वेटिंग एरिया में जाने को बोला, क्योंकि फेरी को निकलने को थोड़ा टाइम था। तो यहाँ पे रुके और वेट किया जब तक वो हमें जाने को ना बोले। तो फाइनली हमें जाने को बोल दिया है, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं रोरो फेरी बोट की तरफ। जो डेस्टिनेशन में हमारा जाना कैंसिल हो गया वो नहीं दिखा पाए तो क्या हुआ, अभी आपको मैं समंदर दिखाने वाला हूँ और ये रोरो फेरी की जर्नी का एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा अगले व्लॉग तक। आई होप कि ये जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट भरी थी, वो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही जल्द मिलेंगे ये समुंदर की जर्नी जो सूरत हजीरा पोर्ट तक करने वाले हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।